17 फरवरी का भयंकर सूर्य ग्रहण। चुपचाप गाय को खिलाएं, ये एक चीज तुरंत बदलेगा भाग्य और खत्म होगी पूरी गरीबी। दोस्तों, स्वागत है आपका PKS ज्योतिष इस YouTube चैनल में। 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से ये अत्यंत संवेदनशील और शक्तिशाली समय माना जाता है। सूर्य आत्मा का कारक है, जीवन ऊर्जा का स्रोत है और हमारे सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, पिता, सरकारी कार्यों तथा आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो इसका अर्थ है कि राहु या केतु उसकी ऊर्जा को ढक रहे हैं। ये आच्छादन केवल आकाश में नहीं होता, बल्कि कई लोगों के जीवन में भी भ्रम, रुकावट, आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव के रूप में दिखाई देता है। बहुत से लोग वर्षों से मेहनत कर रहे होते हैं, परंतु परिणाम अपेक्षित नहीं मिलते। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, नौकरी में प्रमोशन रुक जाता है, समाज में पहचान कम हो जाती है, पिता या उच्च अधिकारियों से मतभेद हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार ये संकेत हो सकता है कि सूर्य की ऊर्जा कमजोर है या राहु का प्रभाव अधिक है। ऐसे समय में ग्रहण एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि ये समय नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ा सकता है। अवसर इसलिए कि यदि सही भावना, सही विधि और श्रद्धा के साथ उपाय किया जाए तो ये समय भाग्य परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। ग्रहण काल को शास्त्रों में ऊर्जा परिवर्तन का द्वार कहा गया है। इस समय किया गया जप, दान, सेवा या संकल्प सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना प्रभाव देता है। गाय सेवा विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि गाय को पृथ्वी तत्व और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब सूर्य की अग्नि ऊर्जा और गाय की पृथ्वी ऊर्जा संतुलित होती है तो जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सम्मान का मार्ग खुल सकता है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि ये उपाय क्यों प्रभावशाली माना जाता है, इसे कैसे करना चाहिए, किन नियमों का पालन आवश्यक है और किस प्रकार ये आर्थिक तंगी, मानसिक दबाव और जीवन की रुकावटों को दूर करने में सहायक हो सकता है। 1. सूर्य ग्रहण का ज्योतिषीय महत्व गहराई से समझें। सूर्य ज्योतिष में केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि आत्मा, आत्मविश्वास, राजसत्ता, नेतृत्व, सरकारी शक्ति, पिता, प्रतिष्ठा और जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधि है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो इसका अर्थ है कि राहु या केतु उसकी ऊर्जा को ढक रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल में ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील अवस्था में होती है। इस समय किए गए शुभ या अशुभ कर्म सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना फल देते हैं। ग्रहण के प्रभाव के प्रमुख आयाम: आत्मबल में अचानक गिरावट या वृद्धि, करियर में बड़ा परिवर्तन, अचानक प्रतिष्ठा हानि या सम्मान वृद्धि, पारिवारिक सत्ता संतुलन में बदलाव, भाग्य के बंद द्वार खुलना या और बंद होना। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य पहले से ही कमजोर है, जैसे तुला राशि में नीच का सूर्य या राहु के साथ युति, तो ग्रहण का प्रभाव और गहरा हो सकता है। इसी कारण ग्रहण के समय सही उपाय करना जीवन की दिशा बदल सकता है। 2. गरीबी और सूर्य का गहरा संबंध। बहुत लोग ये नहीं जानते कि दरिद्रता का सीधा संबंध केवल धन भाव यानी दूसरा या 11वें घर से नहीं, बल्कि सूर्य से भी होता है। सूर्य कमजोर होने पर व्यक्ति में निर्णय शक्ति कम हो जाती है, वो अवसर पहचान नहीं पाता। सूर्य की कमजोरी के लक्षण: मेहनत के बावजूद पहचान नहीं मिलती, दूसरों के अधीन रहना पड़ता है, बार बार अपमान झेलना पड़ता है, पिता या बॉस से तनाव, सरकारी कार्यों में बाधा, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। सूर्य मजबूत होने पर व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास से सही निर्णय आते हैं, सही निर्णय से धन और सम्मान दोनों बढ़ते हैं। इसलिए गरीबी खत्म करने का एक प्रमुख उपाय सूर्य को मजबूत करना है। 3. गाय का आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व। सनातन धर्म में गाय को कामधेनु कहा गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गाय केवल पशु नहीं, बल्कि ऊर्जा का जीवंत केंद्र मानी जाती है। ज्योतिषीय दृष्टि से गाय सेवा के लाभ: पितृदोष शांत होता है, राहु केतु की बाधा कम होती है, सूर्य और चंद्रमा मजबूत होते हैं, घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है,
विशेष रूप से सूर्य ग्रहण के दिन गाय को भोजन कराना इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये सूर्य की बाधित ऊर्जा को संतुलित करता है। गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और सूर्य अग्नि तत्व का। जब अग्नि और पृथ्वी संतुलित होते हैं तो जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सम्मान का मार्ग खुल सकता है। 4. ग्रहण के दिन गाय को क्या और कैसे खिलाएं? पूर्ण विधि। सिर्फ रोटी खिलाना ही पर्याप्त नहीं, विधि भी महत्वपूर्ण है। सामग्री: गेहूं के आटे की ताजा रोटी, शुद्ध देशी गुड़। विधि: 1. ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान करें। स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र पहनें। गेहूं की रोटी बनाएं और उस पर थोड़ा गुड़ रखें। मन में सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 11 बार जप करें। चुपचाप गाय को ये रोटी खिलाएं। किसी को दिखावा ना करें, सोशल मीडिया पर साझा ना करें। गुड़ क्यों? गुड़ सूर्य और मंगल से संबंधित है। ये रक्त, ऊर्जा और सकारात्मकता बढ़ाता है। गेहूं क्यों? गेहूं सूर्य का मुख्य अनाज है। ये स्थिरता और राजसत्ता का प्रतीक है। ये संयोजन सूर्य की बाधा को कम करके भाग्य को सक्रिय करता है। 5. ये उपाय इतना प्रभावशाली क्यों माना जाता है? ग्रहण काल में ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यंत सक्रिय होती है। इस समय किया गया दान या सेवा कर्म सीधा ग्रहों की ऊर्जा पर प्रभाव डालता है। इस उपाय के पीछे 3 स्तर पर कार्य होता है। 1. कर्म स्तर पर, दान करने से पूर्व जन्म के ऋण कम होते हैं। 2. ग्रह स्तर पर, सूर्य मजबूत होता है, राहु का प्रभाव कम होता है। 3. मानसिक स्तर पर, व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास जागता है, जिससे वो अवसरों को पहचानने लगता है। जब व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है तो उसकी आर्थिक स्थिति स्वतः सुधरने लगती है। ये उपाय केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन का प्रतीकात्मक माध्यम है। 6. उपाय करते समय ध्यान रखने योग्य विशेष नियम। गुप्त शक्ति का सिद्धांत। ग्रहण काल सामान्य समय नहीं होता। ये वो समय है जब सूर्य, चंद्र और राहु केतु की ऊर्जा एक विशेष कोण पर सक्रिय होती है। इसलिए इस समय किए गए उपाय में शुद्धता और नियम का पालन अत्यंत आवश्यक माना जाता है। 1. शारीरिक शुद्धता। ग्रहण प्रारंभ होने से पहले स्नान करें। स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र पहनें। शरीर और मन दोनों की पवित्रता महत्वपूर्ण है। 2. मानसिक स्थिति। मन में किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक भावना न रखें। उपाय करते समय केवल सकारात्मक विचार रखें। ये सोचें कि मेरे जीवन से दरिद्रता हटे और सबका कल्याण हो। 3. गुप्तता का नियम। ज्योतिष और तंत्र परंपरा में कहा गया है कि जो उपाय गुप्त रूप से किया जाए उसका फल अधिक मिलता है। किसी को दिखावा न करें, सोशल मीडिया पर साझा न करें। ये उपाय शांत और निजी रूप से करें। 4. मंत्र शक्ति का समावेश। गाय को रोटी खिलाते समय 11 या 21 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। मंत्र ध्वनि तरंगों के माध्यम से सूर्य ऊर्जा को सक्रिय करता है। 5. ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करें, घर में गंगा जल छिड़कें, थोड़ी देर ध्यान करें। इन नियमों का पालन करने से उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। 7. किन लोगों को ये उपाय विशेष रूप से अवश्य करना चाहिए? हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अत्यंत आवश्यक माना जाता है। 1. लगातार आर्थिक संकट झेल रहे लोग। यदि महीनों या वर्षों से धन की कमी बनी हुई है, कर्ज बढ़ रहा है, तो ये उपाय लाभकारी हो सकता है। 2. सरकारी कार्यों में बाधा। जिनके लाइसेंस, कोर्ट केस, सरकारी फाइलें अटकी हुई हैं, सूर्य की मजबूती से प्रशासनिक बाधाएं कम हो सकती हैं। 3. पिता से मतभेद। सूर्य पिता का कारक है। यदि पिता से संबंध खराब है या उनका स्वास्थ्य कमजोर है तो ये उपाय संबंध सुधार में सहायक हो सकता है। 4. आत्मविश्वास की कमी। यदि व्यक्ति खुद को कमजोर महसूस करता है, निर्णय लेने में डरता है, तो सूर्य को मजबूत करना जरूरी है। 5. बार बार अपमान या प्रतिष्ठा हानि। समाज में सम्मान कम होना, नौकरी में पहचान न मिलना, ये भी सूर्य दोष का संकेत हो सकता है। 8. परिणाम कब और कैसे दिखाई देते हैं? संकेतों को पहचानें। उपाय के परिणाम तुरंत चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि संकेतों के रूप में दिखते हैं। पहले 7 दिन मानसिक हल्कापन, नकारात्मक सोच में कमी, अचानक सकारात्मक विचारों का आना। 21 दिनों के भीतर
रुका हुआ पैसा मिलने का संकेत, नया काम या अवसर मिलने की संभावना, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क। 40 दिनों के भीतर आर्थिक स्थिति में स्थिरता, सम्मान में वृद्धि, पारिवारिक संबंधों में सुधार। परिणाम व्यक्ति की कुंडली, कर्म और श्रद्धा पर भी निर्भर करते हैं, लेकिन ग्रहण काल का उपाय तेजी से ऊर्जा परिवर्तन करता है। 9. अतिरिक्त सहायक उपाय प्रभाव को कई गुना बढ़ाने के लिए। यदि आप इस ग्रहण उपाय का पूर्ण लाभ चाहते हैं तो इन सहायक उपायों को भी शामिल करें। 1. प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें। जल में थोड़ा लाल फूल या रोली डाल सकते हैं। 2. रविवार का विशेष नियम। रविवार को नमक कम खाएं या त्याग करें। लाल वस्त्र धारण करें। गरीब व्यक्ति को गुड़ या गेहूं का दान करें। 3. पिता और बुजुर्गों का सम्मान। सूर्य का सीधा संबंध पिता से है। पिता के चरण स्पर्श करना या उनका आशीर्वाद लेना सूर्य को मजबूत करता है। 4. घर में प्रकाश बढ़ाएं। घर में अंधेरा या गंदगी सूर्य ऊर्जा को कमजोर करती है। सुबह खिड़कियां खोलें, सूर्य प्रकाश अंदर आने दें। 5. तांबे का उपयोग। तांबा सूर्य का धातु है। तांबे का कड़ा पहनना या तांबे के बर्तन का उपयोग लाभकारी हो सकता है। 10. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ग्रहण एक कर्म परिवर्तन का अवसर। ग्रहण को केवल डर या अंधविश्वास से न देखें, ये आत्मनिरीक्षण और ऊर्जा शुद्धि का समय है। 1. कर्म शुद्धि। ग्रहण के समय किया गया दान पूर्व जन्म के ऋण कम कर सकता है, ऐसा ज्योतिषीय मत है। 2. आत्मजागरण। सूर्य आत्मा का प्रतिनिधि है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो ये आत्मा से जुड़ने का अवसर देता है। इस समय ध्यान, मंत्र जप और सेवा अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। 3. दरिद्रता का वास्तविक अर्थ। केवल धन की कमी ही दरिद्रता नहीं है। आत्मविश्वास की कमी, सम्मान की कमी और मानसिक अशांति भी दरिद्रता है। सूर्य मजबूत होने पर ये तीनों दूर होने लगते हैं। 4. भाग्य परिवर्तन का विज्ञान। भाग्य केवल चमत्कार से नहीं बदलता। जब व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है, निर्णय सही होते हैं। सही निर्णय से अवसर मिलते हैं। अवसर से धन आता है। इस प्रकार ग्रहण का ये उपाय व्यक्ति की ऊर्जा, सोच और कर्म तीनों स्तर पर परिवर्तन लाने का माध्यम बन सकता है। अंतिम संदेश। 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण डर का नहीं बल्कि जागरण का समय है। यदि श्रद्धा, शुद्धता और गुप्त भावना से गाय को गुड़ और गेहूं की रोटी खिलाई जाए तो ये उपाय दरिद्रता के चक्र को तोड़कर जीवन में नई रोशनी ला सकता है। विश्वास, सेवा और सकारात्मक कर्म, यही सच्चा भाग्य परिवर्तन का मार्ग है। सूर्य ग्रहण को केवल भय या अंधविश्वास से देखना उचित नहीं है। ये समय आत्ममंथन, ऊर्जा शुद्धि और कर्म सुधार का अवसर है। सूर्य हमारे भीतर की रोशनी का प्रतीक है। जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो ये हमें संकेत देता है कि हमें अपने भीतर की रोशनी को पुनः जागृत करना है। गाय को गुड़ और गेहूं की रोटी खिलाने का उपाय केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप से ऊर्जा संतुलन का माध्यम है। गुड़ सूर्य की मधुर और जीवनदायी ऊर्जा का प्रतीक है। गेहूं स्थिरता और समृद्धि का संकेत है। गाय सेवा, करुणा, दान और पवित्रता का प्रतीक है। जब ये तीनों तत्व मिलते हैं तो व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं है। दरिद्रता वो स्थिति है जब आत्मविश्वास कम हो जाता है, सम्मान घट जाता है और अवसर दिखाई नहीं देते। जब सूर्य मजबूत होता है तो व्यक्ति के भीतर निर्णय शक्ति बढ़ती है, आत्मबल आता है और वही आत्मबल धीरे धीरे आर्थिक और सामाजिक उन्नति का कारण बनता है। ये भी समझना आवश्यक है कि कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसके साथ सकारात्मक कर्म और सही प्रयास जुड़े हों। केवल एक दिन का उपाय चमत्कार नहीं करता बल्कि वो ऊर्जा को दिशा देता है। यदि उसके बाद व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करे, बुजुर्गों का सम्मान करे और अपने कर्मों को शुद्ध रखे तो परिणाम स्थायी रूप से दिखाई देने लगते हैं। 17 फरवरी का ये ग्रहण आपके जीवन में एक मोड़ बन सकता है। ये वो क्षण हो सकता है जब आप अपनी रुकावटों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करें। श्रद्धा, गुप्त सेवा, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास, यही सच्चा भाग्य परिवर्तन का सूत्र है। अंततः याद रखें, ग्रह बदलते हैं, समय बदलता है और सही संकल्प के साथ व्यक्ति का जीवन भी बदल सकता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें।